हरे कृष्ण। ये दूसरा नंबर पाठ है ध्रुव चरित्र, ध्रुव कथा, भगवान विष्णु का भक्तों का। तो महाराज ध्रुव ने माँ का कहना माना नहीं। छोटा सा 5 साल का ध्रुव दौड़ते दौड़ते किसी तरह से अपना द्वार वालों को, सैनिकों को पूछते पूछते कि पिताश्री किधर है, पिताश्री किधर बैठा है, पिताश्री किधर है, कुछ जानता नहीं था। सैनिकों ने इधर उधर बता बता के किसी तरह से महल पे आया। महल पे आके जब घुसने लगे महल के अंदर, द्वार वाला ने रोक दिया। बोला, ए ध्रुव, तेरे पिताजी अभी तेरे छोटा माँ का साथ वार्तालाप कर रहा है, इस समय तू नहीं जा सकता। तो बोला, नहीं मैं जाऊंगा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं पिताश्री का बड़ा बेटा हूँ, इसके बाद मैं राजकुमार बनूंगा। तो सैनिक लोग कुछ कर नहीं पाए, छोटा सा बच्चा थे, तो जाने दिया। पर ध्रुव महाराज जे देखे, एक उस पे गोद पे कौन बैठा है, उत्तम बैठा है, और साइड में उनका छोटा माँ सुरुचि बैठा है। ध्रुव महाराज ने बोला, पहली बार पिताश्री को देखा, पिताश्री पिताश्री पुकारते पुकारते दौड़ के गए, और एक जगह पे उसका भाई बैठा था, छोटा वाला भाई उत्तम, एक में जाके ध्रुव बैठ गया। अब जैसे ध्रुव ने बैठा, सुरुचि ने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महाराज उठाया ध्रुव महाराज को, जिससे कोई कपड़ा पटकते हैं धोते समय, ठीक उसी तरह ध्रुव महाराज को उठा के फेंक दिए, पटक दिए जमीन पे। इतने छोटे से बच्चा 5 साल का, और सुरुचि का अंदर कोई दया माया नहीं, उठा के पटक दिए, फेंक दिए बच्चा को। जैसे फेंके, ध्रुव महाराज रोने लगे कि पिताश्री, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना पिताश्री, आपने ही तो मुझे जन्म दिया ना, इस दुनिया में लाया ना, फिर मेरे साथ ये अत्याचार क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया, ऐसा कौन सा गुनाह किया? आप अपने एक बेटे को कंधे पे बैठा रहे हो, गोद में बैठा रहे हो, मुझे बैठने क्यों नहीं दे रहे हो पिताश्री? उसका पिताश्री बिल्कुल मौन, चुप, एकदम चुप। पत्नी मोह में, पत्नी के अधीन होके, एक बार में धर्म भ्रष्ट हो गया उत्तम पक, कुछ धर्म धर्म सब भूल गए। इसलिए कहता है, पत्नी मोह में नहीं पड़ना चाहिए पति किसी मनुष्य को। उसने राजा होके सब धर्म भूल गए, राजा उत्तम पक। और बच्चा रो रहे हैं, तो सूर्य जी ने बोला कि हे ध्रुव, इस जन्म में तू इस तेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने का इतना ही इच्छा है, तो पहले तुझे मरना पड़ेगा। फिर मरने के बाद भाग्य से मुझ जैसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। तब जाके तू तेरे पिताश्री की इस सिंहासन की गोद में बैठ सकता है, तेरे पिताश्री की गोद में, नहीं तो नहीं। ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा, क्षत्रिय थे ना, राजा राजा का बेटा था वो। महाराज 5 साल का बच्चा तत्काल उठ के खड़ा हुआ, रोते रोते कह रहे हैं, माता जी, आप भलाई मेरे सौतेली माँ हो, पर हो तो माँ, मैं भलाई आपका सौतेला बेटा हूँ, पर हूँ तो बेटा। आप कह रहे हो मुझे पहले मरना पड़ेगा, फिर आपका कोख में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेने का बाद पिताश्री की गोद में बैठना पड़ेगा। मैं भी आपको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे बाप का क्या, बाप का दादाजी का बाप का भी से भी ऊंचा सिंहासन में बैठूंगा मैं, एक दिन आएगा, बैठूंगा। और रोने लगे कि आप तो सौतेली माँ हो, आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, ये तो ठीक है, ये तो मैं सहन कर लूंगा, परंतु बाप तो मेरा अपना था, बाप ने कुछ नहीं बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आपने मुझे उठा के पटक के फेंक दिए, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आप तो सौतेली है, परंतु पिताश्री तो मेरा अपना था। आज पिताश्री भी सौतेला हो गया। हाँ? इस तरह से ध्रुव महाराज रो रहे थे। तब तक दासी ने सारे घटना जाके सुनीति को सुनाया। सुनीति ने कहा, मेरा दुर्भाग्य है, मैंने कहा बच्चा को कि मत जा मत जा, पर मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता कि मैं किस अवस्था में हूँ, किस हालात में हूँ।
बिन जल मछली की तरह मैं जी रहा हूँ तरफ तरफ के। फिर ध्रुव महाराज आए घर, उनकी महल से बाहर आ गए, उनके माताजी के पास, सुनीति के पास। सुनीति ने बोला, बेटा मैंने सारे बात सुना, तू मत रो, चुप हो जा, तुझे मैं इसलिए नहीं भेज रहा था, वो तेरा माँ कैसा है देखा ना। तो ध्रुव महाराज ने बहुत क्रोधित हुआ, क्रोधित होके उनको, उसका माँ को कहने लगा कि माँ, वो मेरे जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उनका माँ जो ध्रुव महाराज का जो माँ है सुनीति, उसने बोला, खबरदार, बिल्कुल भी किसी का बुराई नहीं करना है बेटा। अगर तेरे माँ को जो तुम्हारा साथ किया सुरुचि ने, तो उनका दोष मत रख, उनकी बात को याद मत रख, भूल जा बेटा, भूल जा। किसी जन्म में हम लोगों ने पाप किया होगा, कुछ ना कुछ बुरा कर्म किया होगा, है ना, तभी जाके आज हमारा साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अपना दुख के कारण किसी को मत दे, ना तेरे सतीली माँ को, ना तेरे पिताश्री को। बोला, नहीं माँ, मैं ये बात तो मान सकता हूँ, सतीली माँ खराब होते हैं, ठीक है, पर पिताश्री तो अपना था, मुझे इसी बात का बहुत दुख है माँ। उसने बोला, सुनीति ने एक ही बात बोला कि बेटा, हम लोगों ने ही पिछला जन्म में कोई ना कोई बड़ा दोष, बड़ा पाप किया होगा, कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म किया होगा बेटा, आज वो कर्म घूम के आया है और हमें सजा भुगतना पड़ेगा, जो सजा हमारा भाग्य में लिखा है, हंस के सहना पड़ेगा। तो आज सह रहा है बेटा, मैं तो तेरे जन्म से पहले ही यहाँ पे आके एक रूम पे बंद हूँ, एक कमरा में बंद होकर पड़ा हूँ। तो बोला, माँ मैं क्या करूँ कि मैं मेरे बाप का गोद में बैठ सकूँ, या मेरे बाप से भी बड़ा ऊंचा पोस्ट पा सकूँ, बाप से, दादाजी से भी बड़ा। उन्होंने बोला, ध्रुव की माँ ने कहा कि हे पुत्र, इस जगत में एकमात्र श्री हरि नारायण है, भगवान विष्णु है, जो जिसके शरण में तू जाएगा तुझे सब कुछ दे सकता है। वो अपना गोद में भी बैठने का अधिकार दे सकता है, जिस गोद में आज तक तीर देवो किसी देवी देवता को भी नहीं बैठाया, उस गोद में तुझे बैठा सकता है। पर वो एकमात्र भगवान है, हरि है, नारायण है। ऐसे ध्रुव की माँ ने ध्रुव को समझाया। फिर कहा, बेटा ध्रुव, जब मुझे दुख सुख होता है तो मैं भगवान के शरण में जाता हूँ, चरण में जाता हूँ। उनके घर में मंदिर था भगवान विष्णु का। ध्रुव को लेके आए, तू देखेगा भगवान को? बोला, हाँ। ध्रुव ने देखा, वो शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर सा एक नीलवर्ण का मूर्ति, जिसको देख के ही ध्रुव महाराज के मन में भाव आ गया कि इनका माँ, इनका मूर्ति, ये भगवान नहीं है? बोला, हाँ बेटा, ये भगवान तो है, पर ये विग्रह भगवान है, विग्रह तो मूर्ति है। तो उन्होंने कहा, माँ मुझे भगवान को कहो, मुझे उनको गोद में बैठाए, या मुझे मेरे बाप से बड़ा बड़ा पोस्ट दे, मेरे बाप से, मेरे दादा से भी बड़ा सिंहासन दे। तो उनके उनके माँ ने कहा कि बेटा, ये भगवान ऐसे नहीं मिलता, इनके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, जंगल जाके बहुत कठिन तपस्या करके, ध्यान करके, इनका नाम जाप करके, तब जाके इनका दर्शन होते हैं, तब तुम्हारा जो चाहिए। फिर जब हरि दर्शन एक बार हो जाता है, फिर जो भी चाहो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान हरि नहीं दे सकता, फिर तुम अपनी इच्छा से जो मांगो मिलेगा। तो ध्रुव ने इस बात को याद रखा कि मुझे तो गोद में बैठना है, बाप से भी बड़ा राज्य पाना है, बड़ा पोस्ट सिंहासन पाना है, मेरे बाप दादा से भी। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, रात को खा पी के वो माता सुनीति और ध्रुव महाराज जाके सोए, और सोते समय वो 5 साल, 5.5 साल का बच्चा ध्रुव महाराज वही माथा में घूम रहे थे। उसका माँ ने उसको सूरज ने फेंक दिया उठा के, उसके बाप का गोद में बैठने नहीं दिया। उनकी यही बात दिमाग में घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, महाराज सोते हुए ही माँ का 4 परिक्रमा किए। बोला, माँ मुझे क्षमा करना, मुझे तो भगवान पाना है, मुझे विष्णु भगवान पाना है, और मैं उन्हें पाने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। मुझे पता है माँ, मेरे सिवा आपका कोई नहीं है, और आपका सिवा मेरा कोई नहीं है, पर मुझे भगवान को पाना है, और आपका पास तो भगवान है विष्णु। उन्होंने माँ का प्रणाम किया, बोला, अपना ख्याल रखना माँ, मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु का तपस्या करने।
फिर ध्रुव महाराज रातों रात निकल पड़े। अपना सारी सोना आभूषण जितना कुछ पहना हुआ था सब कुछ को त्याग करके एक लंगोटी पहन के निकल पड़े जंगल के अंदर। और जाते समय भगवान विष्णु को कहा, है भगवान विष्णु, मेरे माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, उन्हें शक्ति देना कि मेरे बिना रहे और जब तक मैं ना आऊँ उनको संभाले रखना। ऐसे भगवान विष्णु से विनती की। और महाराज ध्रुव महाराज जंगल में निकल पड़े। अब जब ध्रुव महाराज जंगल में निकल पड़ा तो भगवान को, नारायण को टेंशन हो गई। जब कोई मनुष्य ये तय कर लेता है मुझे हरि का भजन करना है, उसी समय से भगवान हरि टेंशन में पड़ जाता है कि अब इन्होंने कह दिया है मेरे शरण में आएगा तो कृपा करना पड़ेगा। कैसे कृपा? पहले भगवान गुरु के रूप में कृपा करता है। पहले गुरु भेजना पड़ेगा, फिर गुरु दीक्षा देगा, मंत्र देगा, फिर उसे जाप करने से तब भगवान आ सकते हैं ना। तो भगवान विष्णु को टेंशन हुआ। भगवान विष्णु को टेंशन में देख के माता लक्ष्मी को टेंशन हुआ। बोला क्या हुआ स्वामी? बोला देखो एक बच्चा ध्रुव, छोटा सा बच्चा घर की बातों पे गुस्सा होके मुझे पानी निकला है, जंगल में भटक रहा है, सारा जानवर जंगल में घूम रहा है। तो उन्होंने बोला विष्णु भगवान ने कि इनका क्या करे देवी, इसको तो ये भी पता नहीं है कि भगवान को कैसे पाया जाता है, कहाँ है भगवान, ये सिर्फ जंगलों में सुना मिलेगा तो ढूंढने आ गया, क्या करे। लक्ष्मी ने कहा तो जाओ प्रभु, छोटा सा बच्चा है, एक झलक दर्शन दे दो, क्या मांगता है देखते हैं। बोला इनका इच्छा तो मैं जानता हूँ देवी, उनके पिताजी ने गोद में नहीं बैठाया तो उनको गोद में बैठना है मेरा, और उनके पिताजी से भी, उनके दादाजी से भी बड़ा पोस्ट चाहिए उसको, पिताजी से भी दादाजी से भी। तो लक्ष्मी ने माँ ने कहा वो तो माँ तो दया का सागर होते हैं ना। उन्होंने कहा हे प्रभु, ये सब मांगे ना मांगे आपके लिए क्या है, इच्छा मतलब से आप ब्रह्मांड प्रकट करते हो, नष्ट कर देते हो, कोडो कोडो ब्रह्मांड के मालिक हो, एक सिंहासन दे दो कि छोटे से बच्चा को तो क्या हो जाएगा, जाओ प्रभु जी दर्शन दे दो। बोला नहीं लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने कहा हे देवी लक्ष्मी, मैं बिना गुरु के किसी को दर्शन नहीं दे सकता, नहीं तो गुरु का महिमा क्या रहेगा, साधु संतों का क्या महिमा रहेगा। फिर बिन साधु बिन गुरु के मैं किसी को इस धरती पे दर्शन ना दिया हूँ ना कभी दूंगा। गुरु का बड़ा महत्व है। भगवान अगर घर है, इसी तरह से एक घर के अंदर बहुत कीमती कीमती वस्तुएं पड़ा है, पर उस घर की कीमती वस्तु को लेने के लिए हमें द्वार को प्रवेश करके आना पड़ता है। ठीक उसी तरह देवी, मैं अगर घर हूँ तो मेरा भक्त, मेरा साधु संत, ये गुरु द्वार है। अब द्वार के बिना घर के अंदर प्रवेश कैसे करोगे, है ना। उसी तरह से भगवान ने लक्ष्मी देवी को समझाया। बोला बिना गुरु का तो मैं किसी को मिल नहीं सकता। तब भगवान ने नारद जी का ध्यान किया, भगवान विष्णु ने, माता लक्ष्मी ने। फिर नारद जी नारायण नारायण करके प्रकट हुए। पूरा मामला भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया। नारद जी को समझ में आया बात कि क्या बात है। फिर उन्होंने नारद जी ने वहाँ से आने का ठान लिया धरती लोक पे, जहाँ ध्रुव महाराज बेलवन है, आज भी वृंदावन में है एक बेलवन, वहाँ पे ध्रुव महाराज घूम रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भटक रहे थे ना। तो नारद जी धरती पे आते हैं। ये कथा ही खत्म। अभी तीसरे वाला में पाठ चालू करेंगे क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा वीडियो बनता नहीं बड़ा। राधे राधे। जय ध्रुव महाराज की जय।